नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहा हूं कि सुनते हुए आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। यह वाकया शहंशाह ए बगदाद के एक प्यारे मुरीद और एक खूंखार जालिम बादशाह से जुड़ा है। एक दिन जैसे कोई रूहानी आवाज मुरीद के दिल में उतरी, मेरे मुरीद, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इसी मोहब्बत और भरोसे की घड़ी में जालिम बादशाह के सिपाहियों ने उस मुरीद को लोहे की सख्त जंजीरों में जकड़ लिया और सूली पर लटकाने की तैयारी शुरू कर दी। आखिर उस बेचारे मुरीद के साथ आगे क्या हुआ, यही सब जानिए आज की इस दिल दहला देने वाली और खौफ पैदा कर देने वाली कहानी में। यह किस्सा बहुत पुराने दौर का है, जब दुनिया में नेकी और बदी की जंग हर पल चलती रहती थी। दश्त ए सब्ज नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपने नाम की तरह ही हरा भरा और सुकून से भरा रहता था। गांव की पूरी जिंदगी एक खूबसूरत झरने पर टिकी हुई थी जिसे लोग आबे रहमान कहते थे। इस पानी में एक अजीब सी बरकत थी। यह सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि दिलों को भी ठंडक और सुकून देता था। गांव के किनारे मिट्टी से बनी एक छोटी सी खानकाह थी जहां एक बुजुर्ग पीर साहब रहा करते थे। उम्र करीब 60 बरस, चेहरे पर सफेद नूरानी दाढ़ी। पीर साहब बहुत नेक और फकीर मिजाज इंसान थे, दुनियावी लालच से पूरी तरह पाक और बस अल्लाह की बंदगी में मशगूल रहते। उनका एक गहरा रूहानी रिश्ता बगदाद के शहंशाह हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से था। पीर साहब अपने मुर्शिद की तालीम दिल में बसाए रहते और अक्सर कहते, अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं और उसी की तरफ झुकना हमारी असली ताकत है। गांव वाले उन्हें चलता फिरता यकीन कहते थे क्योंकि उनकी मौजूदगी पूरे इलाके में अमन और सुकून फैला देती थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करते और उन्हें अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत करते। मगर किस्मत में उनके लिए आगे एक ऐसी आजमाइश लिखी थी जिसमें उन्हें एक ऐसे जालिम बादशाह से टक्कर लेनी थी जिसका साया भी शिर्क और जुल्म से अंधेरा था। यह गांव जिस सल्तनत के तहत था उस पर सुल्तान जिब्रान की हुकूमत थी। नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे क्योंकि वह मुशरिक और जाबिर बादशाह था। उसने अपने दरबार को जादूगरों और बुतों से भर रखा था और लोगों पर दबाव डालता कि वे अल्लाह के बजाय उसके बुतों के सामने सजदा करें। जो लोग तौहीद पर कायम रहते, सुल्तान उन्हें अपना दुश्मन समझता। सुल्तान जिब्रान की नजर जब आबे रहमान के चमकते पानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हवस की एक चमक दिखाई दी। वजीरों ने फौरन उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि यह पानी आम नहीं बल्कि अलहदा रूहानी ताकत रखता है और अगर इसे महल और शाही बागों की तरफ मोड़ दिया जाए तो बादशाहत हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी। लेकिन सुल्तान का यह फैसला उस बस्ती की तकदीर पर तूफान बनकर गिरा। सदियों से सुकून में रहने वाली इस जमीन पर अब आजमाइश का दौर शुरू हो चुका था और पीर साहब की असली कसौटी सामने आ गई थी और यहीं से खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। कुछ ही दिनों पहले सुल्तान जिब्रान ने अपनी वैशी फौज का एक बड़ा दस्ता दश्त ए सब्ज भेजा था। आते ही उन्होंने आबे रहमान का रास्ता रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी की बड़ी दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। उनका मकसद साफ था, यह पानी गांव की प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि बुतखाने के तालाबों और शाही फव्वारों में बहेगा। आज शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव के कई बुजुर्ग कांपते हुए खानकाह की तरफ दौड़े। उनके चेहरों पर बेबसी थी और आंखों में अपमान और खौफ से भरे आंसू चमक रहे थे। पीर साहब, रहीम चाचा ने रोते हुए कहा, वो जालिम हमारी जमीनें बंजर कर रहे हैं। अभी चंद दिन ही हुए हैं और हमारे खेत सूख रहे हैं, हमारी फसलें मरने लगी हैं। अगर पानी चला गया तो यह बस्ती तो बंजर कब्रिस्तान बन जाएगी। एक खातून सिसकती हुई बोली, उनके सिपाही हमारी औरतों को देखकर बदमस्त हो जाते हैं। वो कहते हैं पानी बचाना है तो बादशाह के सामने सजदा करो। वो हमारी इज्जतों पर हाथ डालने की नापाक धमकियां देते हैं। यह सुनकर पीर साहब का दिल दर्द से भर गया। उन्होंने सबको तसल्ली दी मगर उनकी आंखों के अंदर कहीं गहराई में गुस्से और गम की एक आग दहक रही थी। उन्होंने पूरे गांव वालों को जमा किया और संजीदगी से कहा, बच्चों, अब हमारा मामला जमीनों का नहीं, ईमान का है। उनकी ताकत उनकी तादाद है और हमारी असल ताकत अल्लाह की वहदानियत है। फिर पीर साहब ने सबको हुक्म दिया कि अपने घर जाएं और खालिस दिल से अल्लाह से मदद की फरियाद करें। उन्होंने कहा, मैं आज रात अपने रब से रहनुमाई तलब करूंगा और अपने मुर्शिद शहंशाह ए बगदाद से रुजू करूंगा ताकि बताएं कि इस सख्त आजमाइश में तौहीद का दामन कैसे पकड़े रखना है। रात गहरी हो चुकी थी। दश्त ए सब्ज में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर घर में दुआएं, आंसू और सख्त बेचैनी थी।
पीर साहब खानकाह के अंदर सर झुकाए अल्लाह के जिक्र में गुम थे। कुछ देर बाद दुनिया की आवाजें दूर होती चली गईं और वह रूहानी कैफियत में दाखिल हुए। उनकी सांसें धीमी हो गईं, आंखें बंद हुईं और ख्वाब की हालत उन पर तारी होती गई, जैसे दुनिया पीछे छूट गई हो। उन्होंने खुद को एक नूरानी महफिल में पाया। चारों तरफ ऐसा सुकून और पवित्रता थी कि दिल खुद ब खुद झुक जाए। रोशनी सफेद थी, नरम थी और फिजा में अजीब सी रूहानी महक फैली हुई थी। वहां शहंशाह ए बगदाद तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर अल्लाह के कुर्ब का नूर झलक रहा था और आंखों में ऐसी हिकमत थी जैसे सब राज उन्हीं पर खुलते हों। पीर साहब ने इंतहाई आजिजी और अदब से दूर खड़े होकर सलाम पेश किया। दोनों हाथ बांधकर झुक गए और चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाले दर्द के साथ पूरा हाल बयान किया। मेरे रहबर, मैंने उन्हें तौहीद पर कायम रखा, मगर अब मेरे पास कोई दुनियावी रास्ता नहीं। जमीनें सूख रही हैं, औरतों की इज्जत खतरे में है। मैं क्या करूं? शहंशाह ए बगदाद ने साफ और ताकतवर आवाज में हिदायत दी। सुनो मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया कि उन्हें शिर्क से बचाया। तुम्हारी ताकत ना तो तुम्हारे असा में है और ना हाथों की पकड़ में। तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा कामिल तवक्कुल है। उन्होंने रुककर गहरी नजर डाली और कहा, जब जुल्म अपनी इंतहा को छू ले तो तुम दुनियावी तौर पर कुछ मत करना। कल फज्र की नमाज के बाद सुल्तान जिब्रान के दरबार में जाओ और बस वही एक बात कह देना जो तुम्हारे रब ने सिखाई है। तू पानी का मालिक नहीं, तू सिर्फ एक मखलूक है। फिर शहंशाह ए बगदाद ने मजीद ताकीद की, जब तक तुम सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर सजदा करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जाओ, तुम्हारा हथियार सच्चाई और तुम्हारा आसरा तवक्कुल है। रहनुमाई मिलते ही पीर साहब की आंख खुल गई। दिल डर से पाक हो चुका था और रूह ईमान की रोशनी से जगमगा रही थी। अब उन्हें यकीन था कि अल्लाह की नुसरत का वक्त करीब है। सुबह फज्र की नमाज के बाद पीर साहब ने कंधे पर एक सादी चादर डाली। हाथ में सिर्फ एक छड़ी और छोटी सी तस्बीह थी। चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो रात वाली रहनुमाई का सबूत दे रही थी। इसी वक्त रहीम चाचा कांपते हाथों से आगे बढ़े। पीर साहब, आप अकेले जा रहे हैं? उनकी आवाज में खौफ था और आंखों में आंसू डूब रहे थे। वो सुल्तान जिब्रान, वो जालिम आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कल ही उसने एक छोटे बागबान को सूली दे दी। रहीम चाचा बोलते बोलते रुक गए और हवा में एक खामोशी फैल गई। तो पीर साहब ने रहीम चाचा का हाथ थामा और हल्की मुस्कान से बोले, मेरे बच्चों, जिसका मालिक अल्लाह हो उसे मौत से कैसा डर? जिंदगी और मौत दोनों उसी के इख्तियार में हैं। मुझे मेरे मुर्शिद ने हिदायत दी है कि बस हक बात कहनी है और हक की बात में जो भी अंजाम आए वही हमारे लिए मेराज है। उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा जिन्होंने आंखों में आंसू लिए सिर झुका रखा था। पीर साहब ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, जाओ और याद रखो, मेरे लिए किसी इंसानी ताकत या चमत्कार की दुआ मत करना। बस अल्लाह की नुसरत और उसके फजल की दुआ करना। उसके बाद तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह की बंदगी में जुट जाना है। चाहे जमीनें बंजर हो जाएं, घर वीरान पड़ जाएं, जब तक ईमान कायम है दीवार नहीं गिरेगी। यह कहकर पीर साहब सुकून भरे कदमों से सुल्तान जिब्रान के महल की तरफ रवाना हुए। पीछे दश्त ए सब्ज के मर्द औरतें दूर तक उन्हें देखते रहे। कोई रो रहा था, कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। पीर साहब की यह अकेली चाल हजारों की फौज पर भारी थी, क्योंकि उनके साथ अल्लाह का वादा और मुर्शिद की नसीहत थी। महल पहुंचते ही उन्हें सुल्तान जिब्रान के आलीशान मगर जुल्मत में डूबे दरबार में पेश किया गया। दीवारें सोने की चमक से भरपूर थीं, फर्श जवाहरात से सजा था, लेकिन वहां तौहीद की रोशनी नहीं, बस गरूर और बुत परस्ती का अंधेरा पसरा था। तख्त पर सुल्तान जिब्रान बैठा था। चेहरे पर घमंड की हिकारत और शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। उसके आसपास वजीर और जादूगर बैठे थे जो कुफ्र के मंत्र पढ़ते हुए फिजा में डर की लहर फैला रहे थे। सुल्तान ने ताने भरे अंदाज में कहा, आओ फकीर, सुना है तुम बड़े अल्लाह वाले हो। तुमने मेरे गांव वालों को मेरे बुतों के आगे झुकने से मना किया है और कहते हो कि मुझसे मत डरो। फिर उसने अहंकार से पूछा, मैंने तुम्हारा आबे रहमान छीन लिया, जमीनें सूख गईं, औरतें खौफजदा हैं, कहां है तुम्हारा अल्लाह? क्या उसने एक कतरा भी तुम्हारे लिए भेजा? अगर वो इतना ताकतवर है तो दिखाओ, क्यों नहीं टूटती मेरे बनाए हुए नहर की दीवार? पीर साहब बिना किसी खौफ के, बिना एक लम्हे की हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उनकी आवाज में ऐसा ईमान था जो दिलों को हिला दे। उन्होंने कहा, ऐ सुल्तान जिब्रान, मैं यहां तुम्हें कोई जादू या करामत दिखाने नहीं आया, मैं तुझे तेरा असल मकाम बताने आया हूं। पीर साहब की आवाज में अजीब सुकून था,
मगर हर लफ्ज चट्टान की तरह मजबूत। तू पूछता है कि हमारे रब ने पानी क्यों नहीं भेजा। उन्होंने ठहर कर गहरी सांस ली, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है कि जब तक तुम उसकी तरफ कामिल यकीन से रुजू नहीं करोगे, वो तुम्हारी मर्जी से चीजें नहीं बदलेगा। ये अल्फाज दरबार में गूंजे और हर शख्स हैरत में जम सा गया। किसी ने कभी बादशाह के सामने इतना सीधा जवाब नहीं दिया था। पीर साहब ने सुल्तान की आंखों में देखा और वही बात दोहराई जो उन्हें शहंशाह ए बगदाद की तरफ से रहनुमाई के तौर पर मिली थी। ए सुल्तान, सुन ले, तू पानी का मालिक नहीं, तू सिर्फ एक मखलूक है। पानी का मालिक, जमीन का मालिक, हवा का मालिक, इज्जत का मालिक सिर्फ एक है, और वो है खालिक ए अकबर। तूने हमारी जमीनें बंजर की, हमारी औरतों को जलील करने की कोशिश की, मगर ये ना भूल, तुझे भी उसी मालिक के सामने एक दिन जवाब देना है। तू हमें सूली की धमकी देता है। सूली से तो बस एक फकीर की जान जाएगी, मगर तेरा जुल्म का निजाम टूट जाएगा। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो तिलमिला उठा। उसने तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया और गुर्राया, गुस्ताख, तूने एक मखलूक होकर मेरी ताकत को चुनौती दी। तूने मुझे मेरे बुतों के सामने जलील किया है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर पीर साहब बेखौफ रहे। उन्होंने सर उठाया और पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं तुझे नहीं, तेरे गरूर को चुनौती दे रहा हूं। मेरे मुर्शिद शहंशाह ए बगदाद ने सिखाया है कि शिर्क और जुल्म दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और जो मखलूक को उसके मालिक से दूर करे, उसका अंजाम हमेशा जिल्लत और तबाही होता है। अब सुल्तान बौखला गया। उसने झल्लादों को चीख कर हुक्म दिया, इस फकीर को जंजीरों में जकड़ दो। कल फज्र के बाद इसे यहीं दरबार के सामने सूली पर लटकाया जाएगा, ताकि दुनिया देखे सुल्तान जिब्रान से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मगर पीर साहब के कदम नहीं डगमगाए। उनके दिल में वो यकीन था जिससे पहाड़ भी कांप जाए। उन्हें मालूम था अब उनकी असल आजमाइश शुरू हो चुकी है। क्या सूली पर चढ़ने से पहले रब की नुसरत जाहिर होगी? इसी सवाल के साथ जल्लाद पीर साहब को अंधेरे बदबूदार तहखाने में ले गए। वो सारा दिन और सारी रात ईमान और तवक्कुल में बैठे रहे। उनके हाथों में जंजीरें थीं, ठंडी और भारी, जो हल्की हल्की आवाज कर रही थीं, मगर दिल अल्लाह की याद से आजाद था। उन्होंने तैद खाने की तारीखी में अपने रब के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए। ए मेरे अल्लाह, तेरी रजा में मेरी जान चली भी जाए तो जाए, मगर मेरे गांव वालों का ईमान ना डगमगाए। उनकी बंजर जमीनों को फिर से सैराब कर दे, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि पानी का मालिक कौन है। आधी रात गुजर चुकी थी। तैद खाने में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ दीवारों पर टंगी नमी और दूर से आती ठंडी हवा का एहसास था। पीर साहब अपने मुर्शिद की शिक्षाओं पर अमल करते हुए फिर उसी रूहानी कैफियत में चले गए, और अचानक उन्होंने देखा शहंशाह ए बगदाद का नूरानी दरबार उनके सामने जगमगाने लगा। शहंशाह ए बगदाद ने पुरसुकून और शफीक अंदाज में फरमाया, मेरे बच्चे, तूने हक बात कह दी। तूने जालिम के सामने सिर्फ एक अल्लाह का कलिमा पढ़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है। तुम्हारी सूली का हुक्म दरअसल तुम्हारे रब की तरफ से एक इशारा है। पीर साहब ने आजिजी से अर्ज किया, मेरे रहबर, अब मैं क्या करूं? कल मेरी जान चली जाएगी और गांव वाले मायूस हो जाएंगे। शहंशाह बगदाद ने अपनी खास नसीहत दी, मायूस मत होना। मेरा रब कभी अपने बंदों को बेयार मददगार नहीं छोड़ता। तुम्हें कल फज्र से पहले इस कैद खाने से निकलना होगा, मगर याद रखना, ये ना तुम्हारी ताकत होगी ना कोई जादू। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब का हुक्म होगा। उठो, अल्लाह के नाम पर भरोसा करो और बस अपनी जंजीर को छूकर नियत करना, ए अल्लाह, अगर मेरी रिहाई तेरी रजा में है तो इसे खोल दे। फिर सीधे गांव के आबे रहमान की तरफ जाना। वहां जाकर कोई दुआ या लंबा कलिमा नहीं कहना, सिर्फ ये जुमला कहना, ए मेरे मालिक, तेरी जमीन प्यासी है। जाओ, तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने वाला है। मगर याद रखना, सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को देना। शहंशाह ए बगदाद की हिदायत मिलते ही पीर साहब की आंख खुल गई। उनका दिल तवक्कुल से लबरेज था। उन्होंने कमर सीधी की और जंजीरों की तरफ देखा। अब उनकी आजमाइश का सबसे बड़ा और नाजुक लम्हा शुरू हो चुका था। कैद खाने में अब कोई अंधेरा या खौफ नहीं था। वह तारीक तहखाना अब उनके लिए इबादत गाह बन चुका था। दिल पूरी तरह मुतमईन था कि रिहाई सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगी। रात का आखिरी पहर आ चुका था। वह वक्त करीब था जब झल्लाद पीर साहब को सूली के लिए ले जाने वाले थे। पीर साहब ने सजदे से सर उठाया। आंखों में अजीब सी चमक थी, यकीन और तवक्कुल की चमक। उन्होंने कैद खाने की सर्द भारी और खनकती हुई जंजीरों को देखा। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर सिर्फ अल्लाह का नाम और दिल में अपने मुर्शिद की नसीहत गूंज रही थी, ये न तुम्हारी ताकत होगी न कोई जादू।
ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब का हुक्म होगा। उन्होंने कांपते हुए हाथ से निहायत आजजी और अदब के साथ जंजीर को छुआ। उनके दिल ने अल्लाह की जात से मुखातिब होकर नियत की, ए मेरे मालिक, अगर मेरी रिहाई में तेरी मखलूक की भलाई है और अगर मेरी नियत खालिस है कि तू ही सबका मालिक है तो मेरी इस इल्तिजा को कबूल फरमा। और फिर जंजीरें एक ही लम्हे में पीर साहब के हाथ और पांव से जुदा होकर फर्श पर गिर पड़ी। पीर साहब को यकीन हो गया कि यह उनका कोई कमाल नहीं, यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत और उसके वादे का पूरा होना था। वो आहिस्ता से रास्ता बनाते हुए कैदखाने की तारीकी से बाहर निकल आए। इस तरह आजाद हुए जैसे कोई कैदी नहीं बल्कि हक का एक सफीर जिसे उसके बादशाह ने खुद रिहाई दी हो। पीर साहब सीधे दश्त ए सब्ज की तरफ दौड़ पड़े। अब उनका मकसद सुल्तान को शिकस्त देना नहीं था बल्कि अपने रब के हुक्म पर अमल करना था। वो उसी जगह पहुंचे जहां जालिमों ने आबे रहमान को मोड़ने के लिए एक ऊंची और मजबूत दीवार बनाई थी। नहर का वह हिस्सा मुकम्मल तौर पर सूखा और बंजर हो चुका था। गांव की सूखी जमीनें चारों तरफ फैली थीं, जैसे जमीन अपने बच्चों की प्यास पर रो रही हो। पीर साहब ने उस सूखी जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं, सर झुकाया, सांस रोकी। उन्होंने शहंशाह बगदाद की रहनुमाई याद की और सच्चे दिल से सिर्फ वही जुमला दोहराया, ए मेरे मालिक, तेरी जमीन प्यासी है। यह जुमला उनकी जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से निकला था। जैसे ही ये अल्फाज फिजा में गूंजे, अचानक धमाका खेज आवाज आई। ये आवाज उस मोड़ से आई थी जहां पानी को रोका गया था। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद फट गई हो। सुल्तान के सिपाहियों ने जो सख्त दीवारें और पत्थरों की रुकावटें खड़ी की थीं, वो एक ही लम्हे में रेत के जर्रों की तरह चकनाचूर हो गईं। ये कुदरत का ऐसा मुजाहरा था जो बता रहा था कि जब बंदा अपने रब की तरफ रुजू करता है तो दुनिया की कोई भी दीवार उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। आबे रहमान का पानी जो गजबनाक था, एक बहुत बड़े जोरदार खौलते हुए रेले की सूरत में सुल्तान की नहर को तोड़कर अपनी असली सिमत दश्त सब्ज की तरफ पलट गया। पानी ऐसे दौड़ा जैसे सदियों का रोका हुआ गम फट पड़ा हो। पानी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि गांव के बंजर नाले एक बार फिर हयात और जीवन से भर गए। जब उन्होंने देखा कि उनके गांव की तरफ पानी बह रहा है तो वह जमीन पर सजदे में गिर गए और रोते हुए शुक्र अदा किया, ए मेरे रब, तेरी कुदरत, यह तेरी नुसरत, तेरी मदद है। हम तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सुबह हो चुकी थी और झल्लाद सूली की तैयारी कर रहे थे। सुल्तान गरूर से बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड की एक ठंडी मुस्कान थी। इतने में एक सिपाही हांफता कांपता दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल गिर पड़ा। बादशाह सलामत, गजब हो गया, कहर टूट पड़ा। सुल्तान गुस्से से चीखा, क्या हुआ? क्या फकीर फरार हो गया? सिपाही ने कांपते हुए चीख कर कहा, फकीर नहीं, पानी, पानी वापस चला गया। दश्त सब्ज का झरना, वो नहर जिस पर हमने दिन रात काम किया था, टूट गई। वो दीवारें जिन्हें हमने पत्थरों से बनाया था, गायब हो गईं। पानी का पूरा रेला गांव की तरफ पलट गया है और फकीर बाबा कैदखाने में नहीं है। यह सुनकर सुल्तान जिब्रान और दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान की आंखों में खौफ और हिकारत का अजीब सा मिश्रण था। उसने अपने जादूगरों की तरफ देखा जिनके चेहरे जर्द पीले पड़ चुके थे। उनका जादू नाकाम हो चुका था। ये क्या हुआ? किसने तोड़ा वो बंद? सुल्तान ने गरज कर पूछा, हुजूर, वो दीवार किसी इंसान की ताकत से नहीं टूटी। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद फट गई हो और फकीर बाबा के फरार का कोई निशान नहीं। सुल्तान जिब्रान का गरूर पहली बार टूटा था, मगर वह अभी भी अपने जुल्म पर कायम था। अब वह पीर साहब की रूहानी ताकत से नहीं बल्कि सीधा उनके ईमान से टक्कर लेगा। दश्त सब्ज में एक गैर मामूली मंजर था। पानी वापस आ चुका था। कई दिनों की बंजर जमीनों को छूते ही पानी में एक नई जिंदगी आ गई थी। लोग हैरत, शुक्र और खुशी से पागल हो रहे थे। गांव वाले पीर साहब की खानकाह की तरफ दौड़े, मगर वह वहां नहीं थे। तब उन्होंने देखा कि पीर साहब झरने के किनारे सजदे में पड़े हैं। उनकी पेशानी भीगी हुई थी और होंठों पर बस एक ठंडी सांस थी, रब की कुदरत का राज बयान करती हुई। जब पीर साहब सजदे से उठे तो उनके चेहरे पर अल्लाह की अजमत का नूर था। गांव वाले उनके पास आए, रोए और उनके हाथों को चूमने लगे। पीर साहब, ये आपकी ताकत है, आपने ही पानी वापस लाया है। पीर साहब ने फौरन अपना हाथ खींच लिया और बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, ये मेरी ताकत नहीं है। अगर आपने ये बात कही तो आपका ईमान टूट जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की कुदरत और फजल है। मैं तो सिर्फ एक आजिज बंदा हूं जिसने उससे मदद मांगी जो हर चीज का मालिक है। पानी वापस आ चुका था, मगर सुल्तान जिब्रान के सिपाही अब भी गांव में थे
और औरतों की इज्जत पर हमलावर हो सकते थे। पीर साहब को मालूम था कि उनका अगला इम्तिहान इस जालिम बादशाह के अखलाकी जुल्म को रोकना है। दश्त सब्ज में पानी की वापसी ने सुल्तान जिब्रान के दरबार में सदमे और खौफ की लहर दौड़ा दी थी। उसके वजीर और जादूगर काफुसियां कर रहे थे कि यह फकीर की करामत नहीं, यह किसी आसमानी ताकत का इशारा है। सुल्तान का गरूर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसने अपनी बादशाहत के हजारों साल पुराने खौफ को पहली बार टूटते देखा था, मगर सुल्तान जिब्रान एक जालिम मुशरिक होने के नाते अपनी हार मानने को तैयार न था। वो समझा कि पीर साहब को अल्लाह की मदद इसलिए मिली क्योंकि उसने सिर्फ भौतिक चीज पर हाथ डाला था। अगर मैं उसकी जमीन और पानी नहीं छीन सकता तो मैं वह छीनूंगा जो उसे सबसे ज्यादा अजीज है। सुल्तान ने गुस्से से चीख कर कहा, मैं इन औरतों की इज्जत पर हाथ डालूंगा ताकि इनका ईमान टूट जाए और यह मेरे कदमों में आकर सजदा करें। इनकी जिल्लत इनके ईमान को तोड़ देगी। उसने फौरन अपने सबसे वहशी सिपाहियों को हुक्म दिया कि दश्ते सब जाएं। वह जमीनों से लगान न लें, पानी को न रोकें, बल्कि सिर्फ गांव की औरतों को जलील करें और उन्हें डराएं कि अगर वह बादशाह के बुतों के सामने सजदा नहीं करेंगी तो उनकी इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। अब पीर साहब की आजमाइश सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसे की नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की हुर्मत को बचाने की थी। दश्त सब्ज में पानी की वापसी से खुशी की लहर उठी थी, मगर इस खुशी के नीचे एक नया तूफान धीरे धीरे उठ रहा था, जो ईमान, इज्जत और सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। सिपाहियों के नए दस्ते गांव में दाखिल हुए। उनकी निगाहें गांव की मासूम बहू बेटियों पर टिकी थीं। हर औरत अपने घर में खौफजदा थी और मर्द उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए हर लम्हा तड़प रहे थे। एक शाम कई मर्द और औरतें, जिनकी आंखों में बेबसी और जिस्म पर जुल्म के निशान थे, पीर साहब की खानकाह में जमा हुए। पीर साहब, हमारी जमीनें तो सैराब हो गईं, मगर अब हमारी इज्जत और ईमान खतरे में है, रहीम चाचा ने रोते हुए कहा। एक जवान औरत ने सिसकते हुए कहा, वो सिपाही, वो हमें धमकाते हैं और कहते हैं कि तुमने पानी वापस ले लिया, मगर तुम्हारी इज्जत हमसे कोई नहीं छीन सकता। पीर साहब, हम अब क्या करें? हमारे ईमान की हिफाजत कीजिए। पीर साहब का दिल यह सुनकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, देखो, ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त होता है जब हमारी इज्जत पर बात आए। मगर गांव वाले बेचैन थे। एक नौजवान ने गुस्से से कहा, अगर अल्लाह ने पानी वापस भेज दिया तो वह हमारी माओ बहनों को इस जिल्लत से क्यों नहीं बचाता? क्या हमारी आजिज़ी कबूल नहीं हुई? पीर साहब को इस सवाल का जवाब अपने मुर्शिद से पूछना था ताकि तौहीद का दामन न छूटे। पीर साहब ने उस रात इबादत में खुद को वक्फ कर दिया और इस सख्त और नाजुक सवाल का जवाब अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद से ख्वाब की कैफियत में तलब किया। उन्होंने फिर खुद को उस नूरानी दरबार में पाया। पीर साहब ने इंतहाई आजिज़ी और दर्द के साथ सारा हाल बयान किया। शहनशाह बगदाद ने निहायत हिकमत और रूहानी जलाल के साथ फरमाया, मेरे बच्चे, तुमने बहुत अहम सवाल पूछा है। अल्लाह ने पानी वापस भेजा ताकि तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम्हारे रब की ताकत जालिम की ताकत से कहीं ज्यादा है। मगर इज्जत और ईमान की हिफाजत का मामला अलग है। अल्लाह चाहता है कि तुम यह सीखो कि जालिम से टक्कर सिर्फ मैदान में नहीं होती, यह टक्कर अखलाक, हया और सब्र के मैदान में भी होती है। इज्जत सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है और वह इज्जत उस वक्त महफूज होती है जब इंसान बेहयाई और खौफ के सामने इस्तकामत दिखाए। शहनशाह बगदाद ने अगली हिदायत दी, तुम कल सुबह उसी नहर के किनारे जाओगे जहां तुम्हें अल्लाह की नुसरत मिली थी। तुम्हारे साथ गांव की तमाम औरतें होंगी। उन्हें कहना कि वह अपने कपड़े सादगी से पहने और अपने सरों को ढंक कर रखें। सिपाही आए तो उन्हें कोई बद्दुआ या जवाबी हमला नहीं करना। तुम्हें सिर्फ 2 काम करने हैं, तौहीद का ऐलान, उन जालिमों के सामने एक बार फिर यह ऐलान करना कि इज्जत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसके बाद तमाम औरतों को लेकर जमीन पर लंबा सजदा करना और सिर्फ अल्लाह से दुआ करना, ए मालिक, हमारी इज्जत की हिफाजत कर। शहनशाह बगदाद ने इख्तिताम किया, याद रखो, जो शख्स अपने रब पर भरोसा करके सर झुका लेता है, उसे दुनिया का कोई जालिम सर उठाने पर मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करवाना है। अल्लाह इन जालिमों को इस तरह जलील करेगा कि इन्हें इबरत हो जाएगी। पीर साहब को एक ऐसी हिकमत मिली थी जो तलवार से ज्यादा तेज और हथियार से ज्यादा ताकतवर थी। अब उनका इम्तिहान यह था कि वह औरतों के खौफ को कैसे ईमान में बदलेंगे। पीर साहब की आंख खुल गई
तो सुबह का वक्त था। उन्होंने जल्दी से गांव वालों को जमा किया। उन्होंने अपने मुर्शिद की तमाम हिदायत उन्हें सुनाई और कहा कि उन्हें खौफ को ईमान में बदलना है। आज हम एक नई जंग लड़ने जा रहे हैं। यह जंग हया और हया के मालिक के लिए है। दश्त सब्ज की तमाम औरतें जिनमें खौफ था, मगर पीर साहब के ईमान की गर्मी उनके दिलों में उम्मीद की लौ जगा रही थी। वह सादगी से पर्दे में नहर के किनारे जमा हो गईं। थोड़ी देर बाद सुल्तान जिब्रान के वैशी सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने यह मंजर देखा तो जोर से हंसने लगे। ओहो फकीर बाबा, अब क्या करने आए हो? क्या पानी वापस आ गया तो तुम्हारी इज्जतें भी वापस आ जाएंगी? एक सिपाही ने कहा लगाया। सिपाही आगे बढ़े और औरतों के गिरोह की तरफ जाने लगे। माहौल में शदीद दर्द छा गया। पीर साहब आगे बढ़े और सिपाहियों को रोका। उन्होंने एक बार फिर उसी यकीन और तवक्कुल से चीख कर कहा, ए सुल्तान जिब्रान के जालिम सिपाहियों, यह इज्जत तुम्हारे बादशाह की नहीं है। यह इज्जत अल्लाह की तरफ से मिली है और इसकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह ही करता है। इसके बाद पीर साहब ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उनके सीने में अल्लाह पर भरोसे की लौ पहाड़ों से ज्यादा मजबूत जल रही थी। उन्होंने तमाम औरत और मर्दों की तरफ देखा और कहा, सर झुका लो, अल्लाह के हुजूर सजदा कर दो, आज तुम्हारा इम्तिहान है। तमाम गांव वाले औरतों और मर्दों समेत इस खौफनाक लम्हे में जमीन पर सजदे में गिर गए। वो सजदा बहुत लंबा था। हर कोई रो रहा था और सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे रब, हमारी इज्जत की हिफाजत कर। यह सजदा एक ऐसी ढाल बन चुका था जिसे दुनिया की कोई तलवार काट नहीं सकती थी। अब क्या होगा? क्या सुल्तान जिब्रान का जुल्म अपने अंजाम को पहुंचेगा? दश्त सब्ज के नहर किनारे एक अजीबोगरीब मंजर था। सुल्तान जिब्रान के वैशी सिपाही अपनी बदमस्ती में आगे बढ़ रहे थे और उनके सामने मर्द और औरतों का पूरा गिरोह जमीन पर लंबे सजदे में पड़ा था। उनके सरों से आंसू गिर रहे थे, मगर उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, पूरा भरोसा था। सिपाही पीर साहब की तरफ बढ़े ताकि उन्हें उठाकर जलील करें। जैसे ही उनमें से एक सिपाही ने अपना हाथ पीर साहब की चादर की तरफ बढ़ाया, आसमान में अचानक गैर मामूली तब्दीली आई। सारे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज की रोशनी गायब हो गई और आसमान का रंग सुर्ख हो गया। ऊपर से एक खौफनाक आवाज आई जो किसी तूफान की नहीं बल्कि अल्लाह के कहर का ऐलान लगती थी। सिपाहियों ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। एक पल के लिए उन सबके दिलों में वह डर और दहशत बैठ गई जिसका वादा अल्लाह ने अपने जालिमों से किया है। वो वैशी दरिंदे जो चंद लम्हे पहले अपनी ताकत पर गरूर कर रहे थे, अब बेजान मूर्तियों की तरह वहीं जम गए। उनके हाथ और पांव शल हो गए। एक सिपाही भी उन सजदा रेज बंदों को छू ना सका। पीर साहब और गांव वालों ने देखा कि तमाम सिपाही जो वहां खड़े थे लड़ रहे हैं। उनके हथियार जमीन पर गिर चुके हैं और उनके चेहरे खौफ के मारे नीले पड़ चुके हैं। वह बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके मुंह से सिर्फ हाँपने की आवाजें निकल रही थीं। अल्लाह ने अपनी मखलूक की इज्जत की हिफाजत इस तरह की कि जालिमों की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी जिस्मानी कुव्वत वहीं मफलूज कर दी। पीर साहब ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, ए मेरे रब, यह तेरी अजमत है, तू हर हाल का मालिक है। तूने हमारे जिस्मों को नहीं बल्कि हमारी इज्जत और ईमान को बचाया। पीर साहब ने सिपाहियों की तरफ देखा जो अब भागने के काबिल भी नहीं थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, इन पर कोई जुल्म ना करना, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह का कहर उसके खौफ से ज्यादा सख्त होता है। उधर शहर में सुल्तान जिब्रान गरूर से बैठा इंतजार कर रहा था कि उसके सिपाही पीर साहब के ईमान को तोड़ कर लाएंगे। वो फकीर मेरी ताकत के सामने हार गया। मैंने उसके पानी को वापस आने दिया, मगर अब उसकी इज्जत मेरे हाथ में है। अचानक उसके महल के अंदरूनी हिस्से में हलचल शुरू हो गई। एक नौकर दौड़ता हुआ आया और चीखा, बादशाह सलामत, बाहर अजीबोगरीब मंजर है। सारे सिपाही जो गांव गए थे हिल नहीं पा रहे हैं, वो मूर्तियां बनकर रह गए हैं। उनके चेहरों पर एक हौलनाक खौफ है। सुल्तान ने हंसकर इस खबर को रद्द करने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे उसके दरबार में मौजूद जादूगरों के बुत जो तख्त के पास रखे थे खुद ब खुद जोर से जमीन पर गिरे और टूट गए। दरबार में एक ऐसा खौफनाक जलजला आया जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि दिलों के अंदर उतरा। यह जलजला सिर्फ महल के अंदर था। सुल्तान जिब्रान ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। उसका गरूर और उसकी ताकत एक ही लम्हे में मिट्टी में मिल गई। उसे यकीन आ गया कि यह कोई फकीर की ताकत नहीं बल्कि उस खालिक की नाराजगी है जिसकी वहदानियत को वह चुनौती दे रहा था। सुल्तान जिब्रान खौफ के मारे अपने तख्त से गिरा और दीवानावार भागने लगा। मगर जो अल्लाह के कहर की लपेट में हो वह कहाँ जा सकता है।
सुल्तान जिब्रान, जो पूरी रियासत का मालिक था, पानी के मोड़े हुए सूखे नहर के पास जा गिरा। वो अपनी मौत तक दीवानगी की हालत में रहा। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही कलिमा था, मैं जालिम हूं, मैं जालिम हूं। पानी का मालिक सिर्फ वही है। उसका अंजाम इबरतनाक था और उसकी सल्तनत चंद ही दिनों में टूट फूट का शिकार हो गई, क्योंकि उसकी बुनियाद जुल्म और शिर्क पर थी। एक जालिम बादशाह का अंजाम पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया, जिसकी वजह एक आजिज और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला फकीर था। उस रात का खौफ, वो सूनी नहर और टूटा हुआ तख्त आज भी गवाही देता है कि इज्जत और ताकत सिर्फ उसी के हाथ में है। सुल्तान जिब्रान की तबाही के बाद दश्त सब्ज का गांव एक बार फिर सुकून और ईमान का केंद्र बन गया। पीर साहब ने कभी भी इस वाक्य को अपनी करामत नहीं कहा। वह हमेशा यही कहते रहे, यह मेरी नहीं, मेरे रब की नुसरत है, और यह मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद की तालीम का फैज है, जिसने हमें सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रुजू करना सिखाया। मेरे बच्चों, आज तुमने दो बड़े सबक सीखे हैं। पहला यह कि जालिम की ताकत रेत की दीवार होती है, वो एक दिन जरूर गिरती है। और दूसरा और सबसे अहम यह है कि जब अल्लाह ने तुम्हारी जमीन को बंजर किया ताकि तुम्हारा भरोसा दुनियावी पानी से हटकर उसके हुक्म पर कायम हो जाए, और जब तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ी ताकि तुम हथियारों के बजाय सिर्फ सजदे से मदद मांगो, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि मुश्किल कुशा, इज्जत बख्शने वाला और हयात देने वाला सिर्फ एक है। हमने ना तलवार उठाई, ना कोई जादू किया। हमने सिर्फ शहनशाह बगदाद की रहनुमाई पर अमल करते हुए तौहीद का कलमा कहा और अल्लाह की तरफ रुजू किया, और अल्लाह ने हमारी मदद की। पीर साहब और दश्त सब्ज के गांव वाले हमेशा के लिए इस ईमान पर कायम हो गए कि जिसका तवक्कुल अल्लाह पर हो, उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। उस रात के बाद दश्त सब्ज की हवाओं में जिक्र और सुकून बस गया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब से भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके ख्याल में आज के दौर में हम अपने ईमान और इज्जत की हिफाजत किस तरह